Like, comment and subscribe. गांव की सीमाओं से परे, जहां धूल हवा में तैरती है, जहां गायों की घंटियां शाम के सन्नाटे में गूंजती हैं, वहीं एक छोटी सी बस्ती में रहता था होरी, एक बूढ़ा किसान। नाम तो बहुतों का होरी था, मगर ये होरी कुछ अलग था। उसके पास न खेत थे, न बैल, न पक्का घर, पर था एक गजब का स्वाभिमान और गहरी आस्था भगवान में। होरी का जीवन अभावों से घिरा था। उसकी झोपड़ी ऐसी थी जिसे बाहर से देखकर लगता कि अगर तेज हवा चली तो गिर ही जाएगी। भीतर एक पुराना खाट, एक मिट्टी का चूल्हा और एक मटमैली ओढ़नी जो अब रजाई का काम कर रही थी। पत्नी धनिया भी उसके जैसे ही सादगी की मूरत थी। दोनों का एक छोटा बच्चा था, गुड्डू, जो अक्सर भूख की वजह से रोता रहता था। उस दिन की सुबह अलग थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था। आंगन में एक पंछी भी चहचहाने नहीं आया। धनिया ने चूल्हे के पास रखा मटका उठाया, देखा कि बस 1.25 सेर गेहूं बचा है। वह गेहूं जो कल रात को पीसने से बचाया था ताकि गुड्डू के लिए खिचड़ी बना सके। धनिया की आंखों में आंसू भर आए। होरी बाहर आंगन में बैठा चुपचाप बीड़ी सुलगा रहा था। दोनों के बीच वो मौन पसरा था जिसमें भूख की आवाज भी घुली थी। अचानक गांव में खबर फैली, एक साधु बाबा आए हैं। कहते हैं वे हिमालय से तप करके आए हैं और जिसे भी उनका आशीर्वाद मिलेगा उसके सारे दुख कट जाएंगे। चौपाल पर आसन बिछाया गया, घंटियां बजीं और गांव वाले उनके दर्शन को उमड़ पड़े। जो अपना अंतिम अन्न भगवान को अर्पण करता है वही सच्चा भक्त है। जो भूखा होते हुए भी अन्न दान करता है, भगवान स्वयं उसके घर भोजन पहुंचाते हैं। धनिया का मन डोल गया। उसने होरी से कहा, हमारे पास जो है वही दे दो, भगवान खुद देखेंगे। होरी हक्का बक्का रह गया। ये एक मुट्ठी अन्न हमारे बच्चे के लिए है। क्या भगवान को हमारे भूखे बच्चे की कोई चिंता नहीं? धनिया ने धीरे से कहा, भरोसा रखो, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। काफी देर तक होरी द्वंद में रहा। वह न धर्म का विरोधी था, न आस्था से दूर, पर एक पिता का दिल भी तो उसके भीतर था। मगर अंततः उसने झोला उठाया, उसमें 1.25 सेर गेहूं डाला और बाबा को दे दिया। बाबा, ये हमारे घर का आखिरी अन्न है, मगर आप भगवान के दूत हैं, आपको देना मेरा सौभाग्य है। बाबा ने आशीर्वाद दिया और चले गए। रात को घर अंधेरे में डूबा हुआ था। गुड्डू भूखा था, पर रो रो कर थक चुका था। होरी और धनिया खाट पर लेटे हुए एक दूसरे से कुछ नहीं बोले, मगर होरी की आंखें खुली थीं। वह एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। शायद इस बात की कि उसने अपने स्वाभिमान को बचाए रखा, कि उसने न किसी से मांगा न चुराया, सिर्फ भगवान में भरोसा किया। अगली सुबह गांव में हलचल मची। शहर से एक बड़ा सेठ आया था। वह एक नया फार्म खोल रहा था और मेहनती मजदूर ढूंढ रहा था। बहुतों ने अपनी ताकत दिखाई, आवाजें लगाईं, हाथ उठाए। होरी को भी कहा गया कि चले चलो। होरी गया तो सही, पर उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद नहीं थी, शरीर भूखा था। सेठ ने उसे देखा और पूछा, खाया कुछ? नहीं, होरी ने धीमे स्वर में कहा। फिर भी खेत में काम करने आया है? पेट से ज्यादा जरूरी है इज्जत साहब। सेठ उसकी बातें सुनकर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कल से मेरे फार्म में काम शुरू करो। हर हफ्ते गेहूं भेजा जाएगा तुम्हारे घर और महीने के अंत में मजदूरी भी मिलेगी। मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। होरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। यह शायद उसी 1.25 सेर गेहूं का चमत्कार था, उस विश्वास का फल जो उसने भूखे पेट भी भगवान को अर्पित कर दिया था। 1.25 सेर गेहूं सिर्फ एक अन्न की मात्रा नहीं थी, वह उस व्यक्ति की आत्मा का प्रतीक थी जिसने भूखे पेट रहकर भी अपना धर्म निभाया। ये कहानी सिखाती है कि आस्था, ईमानदारी और आत्मसम्मान चाहे कितने भी कठिन हालात हों, अंत में फल जरूर देते हैं।